हेलो बच्चों, आज हम नवोदय के पेपर में जो बोर्ड मास वाला क्वेश्चन आता है उसमें जिसमें ब्रैकेट आते हैं वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। इसके पहले जो बोर्ड मास वाला क्वेश्चन हमने देखा था उसमें ब्रैकेट नहीं देखा था। उसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन ये कैसे सॉल्व करते हैं इसके रूल के अकॉर्डिंग हमने उसको देखा था। लेकिन आज हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें ब्रैकेट होगा। अब ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है, कौन सा ब्रैकेट हमें सबसे पहले सॉल्व करना होता है, ये चीज़ हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें देखिए लिखा हुआ है 24 प्लस ये बड़ा ब्रैकेट है जो स्क्वायर में बना होता है उसको बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर है 6 माइनस, अब जो इस तरीके का जो ब्रैकेट होता है ऐसे, वो ब्रैकेट होता है मीडियम। हमें हमेशा पहचान करके देखना है बच्चों कि बड़ा कौन सा है, मीडियम कौन सा है। फिर मीडियम में क्या है, फिर 5 माइनस 2, फिर इसके बाद जो गोल होता है ऐसे, वो होता है छोटा ब्रैकेट। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों तीनों ब्रैकेट दिए हुए हैं, बड़े वाले भी हैं, मीडियम वाले भी हैं और छोटे वाले भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट तीनों दिया हुआ है बच्चों तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं माइनस हो या जो भी है उसको सॉल्व करते हैं। अगर ब्रैकेट दिया हुआ है बच्चों तो जो हम बोर्ड मास में ये रूल देखे थे कि हमको पहले डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। लेकिन अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है सबसे पहले छोटे वाली उसको सॉल्व करना होता है। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें छोटा भी है, मीडियम भी है, बड़ा भी है। ओके, इसमें जो है डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन, इस ब्रैकेट वाले में अगर दिया हुआ है तो वहां पे हम सबसे पहले ब्रैकेट को देख करके उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले ये छोटे ब्रैकेट को, 4 में से 1 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। एक चीज और बच्चों बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तो हम 1 लिख लिए, ये छोटा ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन देख रहे हो बच्चों यहाँ 2 के बीच में जो है कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है, ना प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर, तो जब बच्चों ब्रैकेट के बाद यहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता है तो वहाँ पर हमें मल्टीप्लाई लगाना होता है। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है पेपर में और वहाँ पे आपको यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई लगाना है। जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट हटा देंगे, तो फिर इसके बाद यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेंगे। 2 माइनस 5, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। तो फिर अब हमारा कौन सा ब्रैकेट बचा, ठीक है। अब हमें मीडियम ब्रैकेट सॉल्व करना है, मीडियम वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो अगर हम इसमें फिर 2, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारा आएगा, 2। ओके, अभी तो पूरा सॉल्व हुआ नहीं है, अभी इसमें से भी जब सॉल्व हो जाएगा जब ये ब्रैकेट हटेगा, लेकिन हम सीक्वेंस में चलेंगे, सीरियल से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, ये मीडियम वाला ब्रैकेट हट जाएगा, ये सॉल्व हो गया। अब हमारा सिर्फ बचा बड़ा ब्रैकेट। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब ये बचा, इसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चों। कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं करनी है। बोर्ड मास वाले जो ब्रैकेट वाला सवाल आएगा उसमें पहले हमने, जिसमें ब्रैकेट नहीं होता है उसमें हम सबसे पहले क्या क्या चीज़ें करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन जिसमें ब्रैकेट आएगा बच्चों, सबसे पहले ये है छोटा ब्रैकेट, ये है मीडियम, ये है बड़ा।
सबसे पहले हमें छोटा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या था, छोटा, सबसे पहले छोटा था, तो हमने क्या किया, 4 में से 3 को माइनस करके 1 कर लिया, छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब एक ध्यान देने वाली बात बच्चों, इनके बीच में कोई भी सिंबल ही नहीं था, तो ये फिर सोचेंगे ना, जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो अब यहाँ पे क्या लगाएं। यहाँ पे जब कोई सिंबल नहीं होता है बच्चों, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई छिपा होता है, तो फिर हमें मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना होता है। तो फिर जब हमारा ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ, 1 आया, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लिया। ठीक है, अब हमारा ये मीडियम ब्रैकेट बचा। मीडियम ब्रैकेट में क्या कर, फिर हमारा ये मीडियम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सब कुछ सेम सेम कर लिया वैसे ही। अब मीडियम ब्रैकेट में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया। फिर हमने इसको सारा सीक्वेंस में वैसे ही, क्योंकि अभी तो पूरा सॉल्व हुआ नहीं है, फिर मीडियम, फिर इसके बाद ये बड़ा वाला, इसके बाद जब 5 में से 2 गया तो 3 बचा, तो ये वाला ब्रैकेट भी हट गया क्योंकि हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। अब हमारा बचा बड़ा वाला ब्रैकेट। फिर बाकी जब हम उसको सीरियल से करते हुए चलते हैं, पहले छोटे वाले को तो उस सीरीज में सब कुछ उतार लेंगे, जैसे छोटा वाला सॉल्व करेंगे, फिर जब मीडियम वाला करेंगे उसको सॉल्व करते जाएंगे, फिर बाकी को सीरियल से वैसे ही उतारते हुए चले जाएंगे। फिर इसके बाद जब बड़ा वाला करेंगे, अब बड़े वाले को सॉल्व किया, फिर बाद में लास्ट में 24 + 3 = 27। ध्यान देने वाली बात बच्चों एक बार और रिपीट करिए, जहाँ पे कोई सिंबल नहीं होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई छिपा होता है। इस तरह से हम बोर्ड मास वाले सवाल में जिसमें ब्रैकेट दिया हुआ होगा, उसमें हमें सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। वहाँ पे ये डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन नहीं लगाएंगे, सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट में जो होगा उसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद मीडियम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हमारा आंसर सीक्वेंस में चलेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। पेपर को सॉल्व करने में मैथ का हर एक क्वेश्चन कच्ची पेंसिल से रफ वाले पेज पर करने के बाद ही बच्चों, आंसर निकालने के बाद फिर जाकर के तब OMR शीट में गोला भरना है। जल्दबाजी में गलत हो जाता है। पहले हम चेक करके आंसर अपना क्लियर कर लेंगे, फिर इसके बाद तब जाके OMR शीट में हम उसको फिल करेंगे। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, उसमें कुछ नया है, उसको देखते हैं। वो भी बोर्ड मास का ही सवाल है उसमें, लेकिन नया क्या है ये देखते हैं। देखिए, ये बड़ा ब्रैकेट, ये मीडियम, ये छोटा, ठीक है। इसके ऊपर देखिए ये एक सिंबल लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं बच्चों? बार बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन आता है, हमको पता है कि सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मीडियम, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सीक्वेंस में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हल करेंगे। लेकिन जिसमें बार दिया होगा बच्चों, ठीक है, जिस नंबर के ऊपर जहां पर रहता है उसको हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ये ऊपर का सिंबल होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? बार बोलते हैं। तो सबसे पहले जब अगर ये सिंबल बार लगा हुआ है तो पहले हमें उसको सॉल्व करना है। तो ये छोटे ब्रैकेट के भीतर है, तो उसको हम क्या करेंगे, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर दिया। अभी भी हमारा छोटा ब्रैकेट जब ये सॉल्व होगा तब जाकर के फिर हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा। अभी तो हुआ नहीं है पूरा। ठीक है, अब इसको 5 में से 1 गया, 4 बचा। अब हमारा छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसको हटा देंगे अब हम। ठीक है, अब पहले हमने क्या किया बच्चों, बार को सॉल्व कर दिया, 4 में से 3 घटा दिया, फिर इसके बाद छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, फिर अब मीडियम बचा हुआ है। ठीक है, मीडियम में अब 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 2। ये ब्रैकेट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा मीडियम ब्रैकेट भी हट जाएगा। ठीक है, अब हमें सबसे बड़ा वाला 5 में से 2 गया, 3, हमारा ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारा ये ब्रैकेट भी हट गया। अब हमारा लास्ट में 7 में से 3 गया, 4, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, एक बार और रिपीट कर लेते बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। अगर हमारा छोटा ब्रैकेट, मीडियम, बड़ा ये दिया हुआ है और अगर हमारा उस पर बार वाला सिंबल भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें बार जहाँ पे वो सिंबल लगा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो मैंने इसको यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 बचा। अभी भी छोटा ब्रैकेट जब ये सॉल्व हो जाएगा तब फिर छोटा, फिर उसके बाद जब इसको सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे 4 बचा, फिर ये छोटा ब्रैकेट हटा दिए, फिर ये मीडियम बचा, फिर मीडियम में से जब 6 में से 4 गया 2, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब बड़ा बचा। बाकी हर चीज़ हमें सीक्वेंस में लिखते हुए नीचे चलते जाते हैं, लेकिन सीरियल वही है बच्चों। सबसे पहले हमें इसको बोलते हैं बार। ध्यान रखना बच्चों, अगर ये हमारे क्वेश्चन में आया हुआ है तो सबसे पहले बार, जहां पे जिस नंबर के ऊपर ये लगा हुआ है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मीडियम वाला, उसके बाद बड़ा वाला, बाकी सीक्वेंस में चलते जाएंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हम एक बार उसको रीचेक करेंगे। रीचेक करने के बाद ही हम OMR शीट के सर्किल को फिल करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।